श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को बसंत पंचमी का अत्यंत शुभ और पावन पर्व पड़ रहा है। इस दिन को हम सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाते हैं। ये दिन विद्या, बुद्धि और सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी विशेष फल देने वाले होते हैं। आज की इस जानकारी में हम विस्तार से समझेंगे कि इस दिन कौन सा उपाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल वाला ये उपाय कैसे करना है, किसे करना है, किस समय करना है और कहां करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है उसे ये सरसों के फूल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। जब शुक्रवार के दिन सरसों के फूल का उपाय किया जाता है तो ये सोने पर सुहागा जैसा हो जाता है और ये शुक्रवार का एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय बन जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सरसों के फूल वाला उपाय आखिर करना किसे है। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती है। यदि आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों से भी ये उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई व्यक्तिगत मनोकामना है, कोई निजी दुख या परेशानी है जिसके लिए वो ये उपाय करना चाहता है, तो वो स्वयं अपने लिए भी ये उपाय कर सकता है। इसके अलावा यदि घर में कोई ऐसा सदस्य है जो पूरे परिवार की सुख शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो भी इसे कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये उपाय हर व्यक्ति अपने लिए भी कर सकता है और पूरे परिवार के लिए भी किया जा सकता है। यदि घर में माताएं या बहनें उपस्थित नहीं हैं या किसी कारणवश वे ये उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस सरसों के फूल वाले उपाय को कर सकता है। चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये उपाय स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी कर सकता है। अब दोस्तों, इसके बाद जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है वो ये है कि आखिर इस उपाय को किस समय करना चाहिए। क्या इसे सुबह के समय करना है या फिर शाम के समय करना है? इसी प्रश्न का उत्तर हम आगे विस्तार से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सरसों के फूल वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप ये पूछें कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपको यही कहेंगे कि यदि आप इसे सुबह के समय करते हैं तो ये और भी अधिक उत्तम माना जाता है। हालांकि यदि किसी कारणवश आप सुबह ये उपाय नहीं कर पाते हैं और इसे शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं तो भी इसका फल अवश्य मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि यदि हम इस उपाय को सुबह के समय करें तो वो किस समय से लेकर किस समय तक करना चाहिए, और यदि शाम के समय प्रदोष काल में करें तो उसका सही समय क्या होगा। देखिए, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके आपको इस उपाय को करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी कारण से थोड़ी देर भी हो जाए तो आप सुबह 10 या 11 बजे तक ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि 12 बजे के बाद इस उपाय को नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब यदि हम शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय सामान्यतः शाम 6 बजे से शुरू हो जाता है। यानी शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय प्रदोष काल माना जाता है। हालांकि आप इस उपाय को शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। इस समय के भीतर यदि आप ये उपाय करते हैं तो भी इसका पूर्ण फल मिलता है और इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। दोस्तों, ये उपाय किसी भी दिन भी किया जा सकता है जिसमें सरसों के फूल का उपयोग करके एक बहुत ही छोटा सा उपाय किया जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को करने से आपके विरोधी, शत्रु और जो लोग आपके खिलाफ हैं उनकी नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही शांत होने लगती हैं और आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। जो लोग आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, इस उपाय को करने से उन शत्रुओं की अकड़ समाप्त हो जाती है और शत्रुओं द्वारा किया गया हर प्रकार का नकारात्मक प्रभाव तुरंत हटने लगता है। जब आप शुक्रवार के दिन ये छोटा सा उपाय करते हैं तो ये वीडियो विशेष रूप से उन्हीं लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है जो अपने जीवन में शत्रुओं और दुश्मनों से अत्यधिक परेशान हो चुके हैं। देखिए, शुक्रवार के दिन जगत जननी मां जगदम्बा का पूजन किया जाता है और उनसे जुड़े उपाय विशेष फल प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ शुक्रवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने और उनसे संबंधित उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी बहुत कम समय में दूर हो जाते हैं।
जब आप श्रद्धा के साथ ये उपाय करते हैं तो आपके शत्रु और विरोधी धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाते और आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि आपने सरसों का फूल बहुत खोजने के बाद भी नहीं पाया। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली या मुंबई में रहने वालों को सरसों का फूल आसानी से नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में आपके पास कुछ विकल्प होते हैं। आप अनाज का दाना ले सकते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा या मक्का। अनाज की श्रेणी में आने वाली कोई भी वस्तु आप उपयोग में ले सकते हैं। अगर आप अनाज भी नहीं लेना चाहते और केवल फूल ही चढ़ाना चाहते हैं तो इस स्थिति में आप सफेद फूल का उपयोग कर सकते हैं। महादेव को सफेद फूल अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए सरसों के फूल की अनुपस्थिति में सफेद फूल भी स्वीकार्य होता है। लेकिन यहाँ एक शर्त जरूर है कि सबसे पहले आपको सरसों के फूल को खोजने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बिना खोजे सीधे विकल्प पर नहीं जाना है, इस बात का विशेष ध्यान अवश्य रखें। ठीक है, ये बात समझें। अब हम बात करते हैं कि जो सरसों का फूल होगा उसे हमें कैसे चढ़ाना चाहिए। क्या इसे पूरे गुच्छे में चढ़ाया जाए या एक एक करके तोड़कर? देखिए, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो पूरा एक गुच्छा होता है। जब आप इस गुच्छे को तोड़ेंगे तो वो केवल एक सरसों का फूल गिना जाएगा, इसलिए केवल एक एक फूल गिन लेने से काम नहीं चलेगा। पूरे गुच्छे को एक इकाई के रूप में गिनना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है कि उपाय कैसे किया जाएगा। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा है या आपका पति पत्नी या कोई अन्य परिवार का सदस्य है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो बहुत क्रोधी है या गलत संगति में है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के हाथों से 31 सरसों के फूल लेना है। यदि सरसों के फूल उपलब्ध नहीं है तो 31 सफेद फूल का उपयोग किया जा सकता है। अगर सफेद फूल भी नहीं मिलता तो 31 अनाज के दाने जैसे गेहूं, बाजरा या मक्का का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद आप इन 31 फूलों या अनाज के दानों को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। शिवलिंग को उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रखना आवश्यक है। सबसे पहले एक लोटा जल लेकर महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद आपके पास जो सामग्री है, चाहे 31 सरसों के फूल हों, 31 सफेद फूल हों या 31 अनाज के दाने हों, उन्हें सावधानी पूर्वक शिवलिंग के पास अर्पित करें। इनमें से कोई भी सामग्री हो, चाहे सरसों का फूल हो, सफेद फूल हो या अनाज के दाने, आपको उन्हें एक एक करके महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये ध्यान रखें कि चाहे आपने 108, 51 या 31 लिया हो, इसे एक साथ नहीं अर्पित करना है। प्रत्येक फूल या दाने को क्रमशः अर्पित करना आवश्यक है। बसंत पंचमी की तिथि पर इस उपाय को करने से आपके घर का जो व्यक्ति पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता वो अपने आप पढ़ने लगेगा। यदि किसी व्यक्ति में गुस्सा या क्रोध है तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। पहले उपाय में हमने बच्चों और क्रोधी व्यक्तियों के लिए 31 फूलों का उपयोग करने की बात की थी।